बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ैर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड मज़ीद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने इससे रिलेटेड 10 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया था और डेरिवेटिव के रूल वगैरह को अप्लाई किया था। ठीक है, तो अब हम आगे मज़ीद देखते हैं डेरिवेटिव के रूल आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करनी है और डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर। अब जिस तरह हमारे पास 11 नंबर का क्वेश्चन है, अ कंपनी डेट मैन्युफैक्चर बाईसाइकिल हैज़ डिटरमिन्ड दैट अ न्यू एम्प्लॉय कैन असेंबल एम ऑफ डी हमारे पास कोई फंक्शन दे दिया उसने। ठीक है, वो बराबर है 200 डी डिवाइड बाई 3 डी प्लस 10 बाईसाइकिल पर डे आफ्टर डी डेज ऑफ जॉब ट्रेनिंग। मतलब एक कंपनी है वो इतनी बाईसाइकिल बनाती है, ठीक है, हर दिन के अंदर। जब ट्रेनिंग कितने दिन होगी है डी डेज़ के अंदर, तो हमारे पास इतनी बाईसाइकिल बनी हुई है। आपसे खुद पूछ रहा है व्हाट विल बी द एम डैश ऑफ डी। तो एम डैश ऑफ डी हमने कहा था डेरिवेटिव निकालना है इसका, तो डेरिवेटिव में हमारे पास फंक्शन ही आया हुआ है। आप ज़रा फंक्शन में गौर करें तो फंक्शन हमारे पास किस फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में। तो मैंने आपको बताया था जब भी फंक्शन डिवीजन की फॉर्म में हो तो वहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल। तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल के अप्लाई करते हैं तो हम लिखते हैं एम डैश ऑफ डी। एम ऑफ डैश ऑफ डी किसके बराबर होगा, हम बोलते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है जी, 3d प्लस 10, तो 3d प्लस 10 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर को हमने कहा था एज इट इज़ उठा के लिखना है, 3d प्लस 10, इसको उस तरह से उठा के लिख लिया। पहले इसका स्क्वायर, फिर दोबारा से उठा के उसको इस तरह से, देखें डिनोमिनेटर का पहले स्क्वायर लिया फिर इस तरह से उठा के लिख लिया। फिर हमने कहा है डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर, नोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है। नोमिनेटर क्या है 200d, तो हम डेरिवेटिव डी के रिस्पेक्टिव ले रहे हैं। तो देखें 200 तो कांस्टेंट 200 शुरू में आ जाएगा और डी का रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या चीज़ 200। पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़, फिर डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर। फिर हमने क्या करना है माइनस, अब नोमिनेटर को लिखना, नोमिनेटर क्या है जी 200d इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव 3d प्लस 10 दो नंबर हैं, ये इसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट नंबर है 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 और 3d का डेरिवेटिव 3 शुरू में आ जाएगा, डी के रिस्पेक्टिव 1 ही होता है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब दोबारा देखें डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसको सिंपली सॉल्व करें, देखिए हमारे पास आंसर क्या आता है। ठीक है जी, तो हमारे पास देखें नीचे क्या है 3d प्लस 10, 3d प्लस 10 इसका क्या है जी होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले को सॉल्व करें, 203 से मल्टीप्लाई हुआ तो 600d और 210 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2000 माइनस 3 2 600d, 600d से कट गया, ऊपर आ गया 2000, नीचे आ गया 3d प्लस 10 होल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है 2000 डिवाइड बाई 3d प्लस 10 होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका ऑप्शन बन गया। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर अ थिन लेंथ ऑफ कांस्टेंट फोकल लेंथ, एक थिन लेंथ है उसकी फोकल लेंथ क्या है जी p, ये हमारे पास फिर इसके अंदर आता है फोकल लेंथ वैरायटिक्स हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x एंड द इमेज डिस्टेंस y आर रिलेटेड बाय द फार्मूला। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को एक फार्मूला से रिलेट किया हुआ है, x और y एक इमेज डिस्टेंस है और एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 1/p। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मतलब हम लोगों ने क्या निकालना है जी रेट ऑफ चेंज। हम लोगों ने यहाँ पे देखें, अब ये तो नहीं बताया हुआ इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो हम डेरिवेटिव निकालते हैं dy बाई dx। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने निकालनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब y के रिस्पेक्टिव निकालें तो पहले y के लिए इसको अरेंज कर लेते हैं। मैंने साइड पे फाइंड किया हुए देखें आपके पास, तो हमने लिखा है 1/y, तो 1/p है, 1/x है सर, ये प्लस, तो सर पे जाके क्या होगा माइनस। फिर इधर एलसीएम लें p और x का एलसीएम क्या आ जाएगा xp, जब इधर मल्टीप्लाई करें तो x रह जाएगा, जब इधर मल्टीप्लाई करें तो p रह जाएगा। ठीक है, अब y है, इसको इधर ले आएँ, इसको इधर, तो y इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इधर डिवाइडेड साइड पे आके मल्टीप्लाई और ये इसका रेसिप्रोकल ले लें, इधर y आ जाएगा, इसको डाल दें xp डिवाइड बाई x माइनस p। अब वही वाला काम करना है लेकिन यहाँ पे p को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। अच्छा ठीक है, अब डेरिवेटिव लेना है तो y डैश निकालना है, जिस तरह मैंने ऊपर फार्मूला लगाया ये सेम फार्मूला आप लगाएं dy बाई dx, लेकिन p यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, जिस तरह वहाँ पे 10 कांस्टेंट है यहाँ पे p कांस्टेंट है, यहाँ p आ जाएगा सिर्फ p, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसको अप्लाई करना है आप लोगों ने। ठीक है, ये आपका एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है द पॉइंट एट विच द कर्व y इक्वल टू x के माइनस 3x प्लस 4x प्लस 3 हैज़ ग्रेडियंट -2। ग्रेडियंट बोलते हैं डेरिवेटिव को। आपको पता है किस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव ग्रेडियंट -2 होगा, हमने वो पॉइंट निकालना है। डेरिवेटिव आपको दे दिया है तो हम लोग निकालते हैं इसको। देखें y डैश निकालें जी, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस 4x का माइनस 4 3 का 0। ग्रेडियंट तो दिया हुआ है कितना है जी -2 बराबर आ गया 2x माइनस 4, इस साइड पे 4 क्या है माइनस, साइड जाके प्लस -2 प्लस 4 कितना हो जाए जी -2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 2, उस साइड पे क्या हो जाएगा 2x, 2 से कट किया, x किसके बराबर आ जाएगा 1 के, मतलब x 1 है। अब y निकालना है, y निकालने के लिए इसको x को 1 पुट करें, y इज़ इक्वल टू
एक्स को 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 3, 3 और 1 4, 4 माइनस 4 0, तो x 1 होगा y 0 होगा। ठीक है, लेकिन किस वक्त, जब ग्रेडियंट क्या होगा उससे इस वेक्टर का -2 होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है द डीसेलेरेशन ऑफ पॉइंट व्हेन इट इज़ मोमेंटरी एट रेस्ट विच इज़ मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी दी हुई है, आपसे बता रहे थे इसकी डीसेलेरेशन निकालें। डीसेलेरेशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये एक्सेलरेशन ही हम लोगों को निकालनी है। तो डीसेलेरेशन में मतलब वेलोसिटी का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आ जाती है, एक्सेलरेशन डीसेलेरेशन आती है। डीसेलेरेशन में हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होती है और एक्सेलरेशन में वेलोसिटी क्या होती है, द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ हो रही होती है। अब डीसेलेरेशन निकालनी तो मतलब क्या निकालना है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना है। तो हमने क्या देखा हुआ है, टेक डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव लें 16 का क्या हो जाएगा 0 माइनस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा -2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दी हुई है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट है डेरिवेट डिफरेंशिएटिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर वी गेट। अब इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हमारे पास क्या डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई करना है चेन रूल को। ठीक है, अब चेन रूल कैसे अप्लाई होता है इसके बारे में सुनना है ज़रा गौर से। तो हमने फर्स्ट देखें क्यों हमने चेन रूल क्यों लगा रहे हैं। चेन रूल उसको लगता है जब हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन हो, दो डिफरेंट फंक्शन आए हुए हैं आपके पास। ठीक है, अब एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्टिव लेना है। तो फर्स्ट वाले को हमने y कह दिया, सेकंड वाले को इस एक्स स्क्वायर को हमने थीटा कह दिया। तो अभी हमने निकालना क्या है, dy बाई डी थीटा निकालना है, क्योंकि सेकंड को हमने थीटा कह दिया, फर्स्ट को हमने y कह दिया। ठीक है, अब पहले हमने क्या करना है, जो y है इसका डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्टिव। देखें तो dy बाई, इसका पहले निकालें dy बाई डी एक्स। मैं निकालता हूँ यहाँ पे dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, पावर शू में आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी n-1, और विदाउट पावर दोबारा डेरिवेटिव नहीं तो 2x, तो मतलब इस सारे का डेरिवेटिव आ गया 2x इंटू n1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n-1। दूसरा क्या है, थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालें तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी थीटा बाई डी एक्स, तो क्या आगा 2x। इसका डेरिवेटिव मैंने एक्स के रिस्पेक्टिव लिया है, इसका डेरिवेटिव मैंने थीटा फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्टिव लिया है। अब चेन रूल कहता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर, डी वाई बाई डी थीटा बराबर होगा डी वाई बाई डी एक्स, जो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया हुआ है, इनटू सेकंड फंक्शन का लिया डी एक्स बाई डी थीटा। अब फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स तो लिया हुआ है, वो क्या हुआ देखें n इंटू 1 प्लस एक्स के पावर n-1 इंटू 2x, ऊपर सारा लिख लिया मैंने। आगे डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा मतलब इस वाले को रेसिप्रोकल लेना है, ये डी थीटा बाई डी एक्स था, हमने डी एक्स बाई डी थीटा करना है, इसको उल्टाएं तो 1 बाई 2x हो जाएगा, 2x से कट गया, n इंटू 1 प्लस एक्स के पावर n-1, तो ये उसका ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, तो डेरिवेटिव को सिर्फ रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट में जी डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ e पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़। अब log का डेरिवेटिव मैंने आपको रूल बताया, log के साथ जो भी चीज़ होती है वो 1 बाई की फॉर्म में आ जाती है। देखें log के साथ अब e है तो e 1 बाई की फॉर्म है, 1 बाई e पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, log के साथ जो भी चीज़ है वो 1 बाई की फॉर्म में आ जाएगी। और दोबारा इसके साथ हम लोगों ने कहा था डेरिवेटिव, जो log के साथ जो चीज़ है उसको दोबारा डेरिवेटिव लेना है। अब हमने डेरिवेटिव किसका लेना है, e पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, इसका डेरिवेटिव e पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव e प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है, और दोबारा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने को क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, इसका जब दोबारा डेरिवेटिव लिया तो क्या आ जाएगा 2x। अब ये सारी चीज़ से कैंसिल होगी, हमारे पास क्या बच जाएगा 2x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है जी 2x। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखें 4-5 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए तो आपको मुख्तलिफ कंसेप्ट मिल गए कि चेन रूल कैसे अप्लाई करना है, ग्रेडियंट कैसे निकालना है, log का डेरिवेटिव कैसे निकालना है। ठीक है, अगर कोई पावर आ रही है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है। अब आगे चलते हैं मज़ीद ऑब्जेक्टिव को देख लें कि मज़ीद ऑब्जेक्टिव हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव से रिलेटेड। तो चलें नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास x इक्वल टू 3a_t स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे a कांस्टेंट है। अच्छा, और दूसरा फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 3a_t पावर 4 प्लस 9। अब याद है x भी फंक्शन है t का, y भी फंक्शन है t का, लेकिन हमें डेरिवेटिव निकालना है dy बाई dx का। अब ये x अलग है, y अलग है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देखें एक से ज़्यादा फंक्शन है और वो डिफरेंट फंक्शन के ऊपर वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या निकालना है, यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे चेन रूल क्या होगा, पहले हम निकालेंगे dx बाई dt, इसको dx बाई डी निकाल, इधर क्या निकालेंगे dy बाई dt। फिर हम लोग को निकालना है dy बाई dx, इसको हम लिखेंगे dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो पहले dy बाई dt निकालते हैं, dy बाई dt। अब इसका ठीक है रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव निकालें तो 4 3 पावर शू में ले आएँ, 4 3 12a_t, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 12a_t क्यूब, 9 का 0 हो जाएगा। इसका निकालें dx बाई dt तो क्या आ जाएगा 3 2 6a_t, इसका 0 हो जाएगा। एक का 6a_t आया, एक का 12a_t क्यूब। अब इधर पुट करें जी, dy बाई dt की जगह क्या आ जाएगा 12a_t क्यूब, और dt बाई dx इसको उल्टाना है। देखें dx बाई dt है ना, इसको उल्टाएँ तो क्या हो जाएगा 1 बाई 6a_t,
ए से कट गया, एक टी इससे कट गया, तो क्या 6 1 6 6 2 12, तो 2t² इसका आंसर बच गया। ठीक है, क्या आ गया 2t²। हमारे पास आंसर क्या है 2t²। अब ज़रा इस पर ज़रा गौर करें क्वेश्चन में, तो कोई ऑप्शन भी इस तरह का नहीं है 2t²। तो अभी हम लोगों ने क्या करना है, इस टी को रिप्लेस करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्स। तो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई देखें, x = 3at² + 2। यहाँ से टी की वैल्यू निकालें, टी किसके बराबर आ जाएगा, 2 साइड पे प्लस, इस साइड पे आके माइनस, तो x - 2 हो जाएगा। और 3 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, साइड पे आके नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो t² की जगह हम ये लिख सकते हैं, ये 2 इस तरह से, ये t² की जगह लिख लिया x - 2 / 3a। देखें 2 इस तरह से, ये इसके आगे लिख लिया x - 2 / 3a। तो ये ऑप्शन इसके साथ मैच कर रही है आपके पास, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा डेरिवेटिव का। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, दोबारा दो फंक्शन दी हुए हैं, x एक अलग फंक्शन है, y एक अलग फंक्शन है। अब सेम यही वाला काम इसके अंदर करना है, तो ये मैं एज होमवर्क आपको दे रहा हूँ, आप इसको खुद सॉल्व करना है। अगर हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना है इसका आंसर, अगर ना हुआ तो मुझे फिर भी बताना है, फिर मैं इसको आपको खुद सॉल्व करके एग्जैक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द सर्कल। एक टेंजेंट लाइन दी हुई है, टेंजेंट लाइन हमने आपको बताया था टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे काटे उसे हम क्या बोलते हैं टेंजेंट लाइन, और जो किसी कर्व को 2 पॉइंट के ऊपर काटे उसे हम क्या बोलते हैं सीकेंट लाइन। मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये कर्व है, ये लाइन इसको एक पॉइंट के ऊपर काट रही है, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, तो ये होगी टेंजेंट लाइन। और अगर ये 2 पॉइंट के ऊपर इस तरह से काट के जा रही है, इसे हम क्या बोलते हैं सीकेंट लाइन। जो एक पॉइंट पे काटे वो टेंजेंट लाइन होती है, और टेंजेंट लाइन की असल में क्या होता है डेरिवेटिव। अब देखें स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपको कह रहा है सर्कल के अंदर ये एट .54 इज, हमने क्या निकालनी है स्लोप निकालनी है। और मैंने आपको बताया था स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन डेरिवेटिव होता है, मतलब इसका डेरिवेटिव हम लोगों को निकालना है। क्या निकालना है असल में dy/dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का मतलब ये अच्छा हम लोगों को ये निकालनी है। ठीक है, पहले इस सर्कल के अंदर हम लोग 5 4 के ऊपर निकालना है ना, तो जहाँ पे x y है वहाँ पे 5 4 पुट कर लें। यहाँ पे देखें x जगह 5 पुट करें तो 5 5 25, और इधर 4 पुट करें 5 4 y की जगह 4 पुट करें ना, 5 4 4 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 4 16। 25 और 16 को ऐड करें आपस में, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 41। तो मतलब जो इक्वेशन बन के आ रही है हमारे पास x² + y² = 41। हमने इसका स्लोप निकालना है, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव लें जी, x² का क्या हो जाएगा 2x, y² का क्या हो जाएगा 2y, और 41 का क्या है 0। ठीक है, x² का 2x, y² का 2y, 41 का क्या हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पे y के रिस्पेक्ट हम दोबारा लिखेंगे dy/dx = 0। यहाँ पे dy/dx के लिए अरेंज करें तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर आ जाएगा -2x / -2y। 2 2 से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल, x/y आ रहा है। ठीक है, सॉरी -2y नहीं है 2y, 2 2 से कैंसिल -x/y। x की वैल्यू कितनी थी 5 और y की वैल्यू 4, तो -5/4 इसका आंसर बन जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद आखिरी आज के लिए हमारा क्वेश्चन है, इफ़ x² y³ + y³ = 12 देन dy/dx निकालना है। फंक्शन आपको दिया हुआ है, डेरिवेटिव दोबारा से निकालना है। अब इसका एक तरीका तो ये जिस तरह हमने ऊपर कर लिया, ये तरीका है, मतलब यहाँ पे पावर रूल लगाएं उस तरह से सॉल्व करें। एक तरीका वो है, और एक आसान सी शार्ट सी ट्रिक है जिसको आप लोगों ने याद रखना है। जब भी आपके पास इस तरह से फंक्शन इकट्ठे आ जाए, मतलब x और y जिनके रिस्पेक्ट आप वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं वो इकट्ठे आ जाएँ, तो उसका रूल हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ dy/dx। तो आपने सिर्फ माइनस साइन डालना है, साथ पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, पहले x के रिस्पेक्टिव, फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है y के रिस्पेक्टिव। ये याद रखें, जब डेरिवेटिव dy/dx है, नीचे वाली टर्म का ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, और ऊपर वाली टर्म का नीचे पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। अब पार्शियल डेरिवेटिव किसे बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ये होता है कि जिसके रिस्पेक्टिव आप डेरिवेटिव ले रहे हैं वो तो आपका फंक्शन है, और बाकी सारे वेरिएबल को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब जिस तरह मैं आपको लेके बताता हूँ, मैंने कहा है माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्टिव लेने तो y क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा -2xy³, और इधर भी x के रिस्पेक्टिव लेने y कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, -2xy³ ये ऑप्शन आ गया। नीचे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, अब y के रिस्पेक्टिव लें तो क्या हो जाएगा 3y² x², और इधर क्या लेगा 3y²। समझ आ रही है इसकी। अब इसमें से देखें 3y² कॉमन आ रहा है, 3y² को कॉमन लें, बल्कि y² को y² से कैंसिल ही कर दें, तो नीचे क्या लेगा 3x² + 1, 3 × x² + 1, ऊपर आ जाएगा -2xy, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डेरिवेटिव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया है। मज़ीद इंपॉर्टेंट लेक्चर और वीडियोस के लिए हमारे साथ इन टच रहिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, मैथ से रिलेटेड मैं आपको कम ऑब्जेक्टिव करवाता जा रहा हूँ, 10 से 12 ऑब्जेक्टिव डेली हम कर रहे हैं। ये इसलिए कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, आप इन लोगों ऑब्जेक्टिव को दोबारा देखें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। आपके पास किसी भी एग्ज़ाम में देखें नेक्स्ट मंथ से कह रहे हैं एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो आप लोग जितना इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। खुश रहें, अल्लाह आपको खुश रखे, दुआ में याद रखना है।
चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है आप लोगों ने, ठीक है। और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।